1% में सुपर 30 की हिस्सेदारी होगी, जो कि राउंड फिगर $10,000 पर हेड आएगा, और ये 5 साल के लिए स्टेक हो जाएगा 6% एपीवाई के साथ। तो सबसे पहले तो 5 साल आपकी इनकम की सिक्योरिटी हो गई एक बार आप सुपर 30 में शामिल हो गए तो। दूसरा क्या होगा कि ये 155 की टीम में से लोग वर्किंग करेंगे, और 155 की टीम से ही लोग मैंगो आर्मी में जाएंगे। तो मैंगो आर्मी में जाने के लिए भी उनका कंडीशन वही है। मैंगो आर्मी में जाने का भी कंडीशन यही है कि लेवल 1 में 5 लोग, लेवल 2 में 25 लोग, और लेवल 3 में 125 लोग। ये जब 30 लोग हो जाएंगे, 30 के बाद जैसे ही 31 यानी 31वां होगा, ये चला जाएगा 150 वाले श्रेणी में मैंगो आर्मी में। तो इस तरीके से टोटल टीमें आगे भी बनेंगी, मैंगो आर्मी के रूप में बनेंगी। तो उस 155 की टीम से 155 की टीम से 5 बंदे ही काम करते हैं, 5 लोग काम करते हैं डेली $100 का। तो हम एमआईटी कैसे कितना आसानी से टच कर सकते हैं, ये हम यहाँ पर आपको इसी ग्राफ में समझाते हैं। तो आपने देखा सुपर 30, सिर्फ हम सुपर 30 पर अभी ध्यान देंगे। सुपर 30 बाकी को भी रिजर्व कोटा में रखते हैं। सुपर 30 में 30 लोग टोटल हैं, और प्रत्येक की टीम में 155 लोग हैं, और 155 लोगों में से सिर्फ 5 लोग वर्किंग कर रहे हैं और $100 का डेली बिजनेस कर रहे हैं। तो आंकड़ा क्या निकल के आएगा? सबसे पहले तो सुपर 30 बनने में पूरा दिसंबर मंथ लग जाएगा, और अभी 25 दिन बचा हुआ दिसंबर में सुपर 30 को कंप्लीट करने में। दिसंबर मंथ में सुपर 30 बन गया तो हम जनवरी से वर्किंग को मानते हैं। जनवरी से वर्किंग होगी तो क्या होगा? 30 लोगों की टोटल टीम होगी सुपर 30 की, प्रत्येक की टीम से $500 का बिजनेस आएगा, तो $15,000 का बिजनेस डेली आएगा, यानी एमआईटी स्टेक होगा। बिजनेस आने का मतलब एमआईटी स्टेक होना, और 30 दिन लगातार में ये $4.5 लाख की स्टेकिंग हो जाएगी। इसके बाद फरवरी मंथ तक जाते जाते बढ़ेगा, रेगुलर बढ़ेगा, रोज बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, लेकिन एक औसत निकल के आएगा कि 30 लोगों की टीम से $1,000 की भी स्टेकिंग डेली होती है, यानी कि फरवरी मंथ में डबल हो जाता है जस्ट। तो $30,000 की स्टेकिंग डेली होगी, और 30 दिन के अंदर ये स्टेकिंग $9 लाख की हो जाएगी। मार्च मंथ में 30 लोगों की टीम से $2,000 की स्टेकिंग होती है, तो $60,000 की स्टेकिंग डेली होगी, और 30 दिन में ये $18 लाख की स्टेकिंग हो जाएगी। और अप्रैल मंथ में 30 लोगों की टीम से $4,000 की स्टेकिंग होती है, तो $1,20,000 की स्टेकिंग डेली होगी, और 30 दिन में ये $36 लाख पे पहुंच जाएगी। अभी ये वाला अमाउंट देखिए, ये वाले अमाउंट को ध्यान देना। जनवरी में जितने स्टेकिंग पर सुपर 30 की टीम से हो रहा है, फरवरी में जस्ट डबल हो जाएगा, तो 1,000 लिया गया है। मार्च में इस 1,000 का जस्ट डबल हो जाएगा, 2,000 लिया गया है, और अप्रैल में इस 2,000 का जस्ट डबल हो जाएगा, 4,000 लिया गया है। तो अब इस तरीके से हम ये देखेंगे कि 4.5% जो हो रहा है वो 1.5% टोटल सप्लाई का है, 9% जो है वो 3% टोटल सप्लाई का है, 18% जो है वो 6% टोटल सप्लाई का है, और 36% जो है वो 12% टोटल सप्लाई का है। यानी कि इस क्रम को लगातार 3 महीने कंप्लीट किया जाए तो 3 महीने में जो स्टेकिंग हो जानी है वो हो जानी है 10.5%। जैसा कि अभी पीपीटी में आपको हमने बताया दिखाया कि 10% सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट में है, और यदि इसको अगले 3 महीने में, अगले 4 महीने में, जनवरी दिसंबर में टीम बनेगी और जनवरी फरवरी मार्च में स्टेकिंग हो जाएगी, तो अगले 3 महीने में 10% टोटल सप्लाई स्टेक हो जाती है, तो मार्केट में सप्लाई नहीं बचेगी। फिर भी मार्केट में कितनी सप्लाई बचेगी? तो मार्केट में सप्लाई वो बचेगी जो 50% स्टेक है ना, उसके ऊपर जो सप्लाई आएगी 0.25% आएगी मंथली, प्लस जो ये 10% स्टेकिंग होगा, ये ओवरऑल 5% एवरेज मंथली पर हो रहा है, तो ये इसको निकालेंगे तो 0.5% आएगा, यानी कि टोटल 0.75% सप्लाई मार्केट में हर महीने आ रही है। लेकिन हर महीने का मतलब अप्रैल मंथ में हमें चाहिए 12% स्टेकिंग के लिए, और 0.75 अप्रॉक्स 1% है, और 12% चाहिए, तो प्राइस कहाँ तक जा सकता है आप यहाँ समझ सकते हैं। 12% ना होकर 6% भी हो गया तो भी 1% मार्केट में सप्लाई बची, अब 6% स्टेक होना है। 3% भी हो गया तो भी 1% मार्केट में सप्लाई बची और 3% स्टेक हो रहा है।
तो जो फर्क आएगा वो अप्रैल से जरूर 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 आना शुरू हो जाएगा। और कैसे ये आप मानेंगे कि ये इसके ऊपर वर्किंग चल रही है। तो हम थोड़ा सा पीछे का ग्राफ दिखाते हैं। हम लोगों ने 15 अक्टूबर से शुरू किया, अक्टूबर से शुरू किया, 15 अक्टूबर से 31 या 30 अक्टूबर, अक्टूबर 1 नवंबर से 30 नवंबर, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी और मार्च, ऐसे पकड़ लेते हैं। तो 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 15 दिन में $50,000 की स्टेकिंग हुई, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। नवंबर में $1,00,000 की स्टेकिंग हो गई। दिसंबर में सेम $2,00,000 की स्टेकिंग होनी है, जो कि लगभग 6 तारीख है, और 6 दिन के अंदर जो स्टेकिंग हुई है लगभग 40,000 के आसपास हो चुकी है, 30-35,000। ये $2,00,000 की स्टेकिंग हो जानी है। और इसी क्रम में फिर जनवरी में इसी का जस्ट डबल $4,00,000 हो जाना है, और मार्च में 8 लाख हो जाना है, और फरवरी में 8 लाख हो जाना है, मार्च में 16 लाख हो जाना है। यानी जो आप पीछे हमने आपको ग्राफ बताया 30 की टीम बना के, वो टीम बनने मात्र में इतनी स्टेकिंग हो जानी है, टीम बनने मात्र में। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हम नवंबर में, अक्टूबर में जब शुरू किए 50,000 की, नवंबर में 1 लाख की, दिसंबर में 2 लाख करना है। सिर्फ पूरे दिसंबर में अभी 24-25 दिन बचा हुआ है, और 25 दिन में $2,00,000 की स्टेकिंग करेंगे तो हम अपने टारगेट पर होंगे। हम अपने टारगेट पर 100% होंगे। 100% टारगेट पे होने का मतलब है कि मार्च के बाद बुल रन स्टार्ट हो जाता है, मार्च के बाद। दोस्तों इस कैलकुलेशन में कोई शक, आप इसे एक बार रिपीट करिएगा घर पे जाके, कि टोटल सप्लाई मार्केट में जो है वो टोटल सप्लाई मार्केट में 10% है, जिसकी वैल्यू आज के डेट में $25,00,000 के आसपास है। ये $25,00,000 स्टेक हो गया, तो फिर मार्केट में नेक्स्ट स्टेकिंग के लिए सप्लाई मार्केट में नहीं है। तो वो सप्लाई कहाँ से आएगी, यानी कि जब इसको बोलेंगे कि डिमांड क्रिएट है बट सप्लाई अवेलेबल नहीं है, तो उस दशा में क्या होगा, या डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत ही कम है, उस दशा में क्या होगा। तो उस दशा में यही होगा कि बुलरन आएगा। बुलरन बोले तो बुलरन एटीएच पर चला जाएगा। कब तक? हम लोग का टारगेट है अप्रैल। बट ये हम लोग ने जो मंथली वाइज किया है ये सही चल रहा है, एग्जैक्ट चल रहा है। लेकिन इस मंथली वाइज को अगर हम ऐसे बोले कि 2 मंथ में होगा, 2 महीने में होगा, तो भी 8 महीने का समय है सर, 8 महीने लगेगा। अगर 3-3 महीने लग गया रिपीट होने में तो भी 12 महीने का टाइम, और अगर 4-4 महीने लग गया तो भी 16 महीने का टाइम, 16 मंथ, और यदि 5-5 महीने लग गया तो भी 20 महीने का टाइम। 20 महीने में ये एटीएच जाएगा सर। यहाँ पर इसलिए जाएगा कि यहाँ पर 90% सप्लाई लॉक है, 10% ही सप्लाई मार्केट में है। एटीएच जाएगा तो वापस नहीं आएगा, वहीं पर मूवमेंट करेगा, ऊपर ही जाता रहेगा जब तक स्टेकिंग चलती रहेगी। तो ये रहा प्रेजेंटेशन। बाकी मैं ये कहता हूँ कि जो चीज मैं बता रहा हूँ वो चीज को आप भी एक बार ड्राइंग किया करिए, घर पे प्लानिंग किया करिए कि क्या एटीएच जा सकता है, कितनी सप्लाई मार्केट में, इतनी सप्लाई स्टेक होने में कितना टाइम लगेगा। तो इसे मैंने बहुत ही ज्यादा कैलकुलेट करके बताया। इसे आप नॉर्मली भी कर सकते हैं। अक्टूबर में 50,000, नवंबर में 1 लाख, दिसंबर में 2 लाख, जनवरी में 4 लाख, फरवरी में 8 लाख, और मार्च में 16 लाख। कितना हो गया? क्लोज सारा मतलब समाप्त हो गया, 10% क्लोज। ये नॉर्मली भी किया जा सकता है, जिसको मैंने टीम बना के बताया है। और ये टीम बनने में 30 की टीम बनने में, 150 की टीम बनने में ये सब कंप्लीट हो जाना है, और तब तक एटीएच भी चला जाना है। टीम क्यों बनेगी उसका अलग बेनिफिट है, साथ में रेफरल इनकम है, अलग है, बैंक ट्रिप है जो मैंने बताया अलग है, मोबाइल फोन का अलग बेनिफिट है। तो ये सब वजह है, तमाम वजहों से टीम बननी है।
और कोई भी एक वजह काम करेगी तो ये एटीएस चला जाएगा। तो ये रहा सर प्रेजेंटेशन। जी विंध्याचल जी। जी सर। एक चीज बस और रह गया है, स्टेकिंग अभी स्टार्ट हो गई है, कल वर्किंग में था। भी बहुत सारे लोगों ने किया और सर अब्दुल्ला सर भी है। हाँ, अभी अब्दुल्ला जी ने अपनी टीम से 2 लोगों को क्वालिफाई करा दिया है बैंकॉक ट्रिप। जी सर अब्दुल्ला अनम्यूट करते हैं, एक बार उनसे थोड़ी बात हो जाए सर। आज उन्होंने आप उनको अनम्यूट करिए। हाँ, अनम्यूट का मैंने लिंक भेज दिया अब्दुल्ला सर को। तब तक मैं स्टेकिंग वाला दिखा देता हूँ, ये स्टेकिंग। जी सर। अब्दुल्ला सर, मैंने आपको वो अनम्यूट का लिंक भेजा है। सर लग रहा है बिजी है दूसरे फोन पे। हम लोग चलते हैं स्टेकिंग। जी सर। जी सर। जी सर नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार। तो अंसारी जी बस एक मिनट, ये 13 नंबर पे आ चुका है, 14 नंबर पे कल तक था ये, अभी 13 नंबर पे आ चुका है स्टेकिंग रिवार्ड का। और ये देखिए 12 नंबर से थोड़ा सा दूर है, 0.27% दूर है 12 नंबर से, और जल्दी ये 12 नंबर में शामिल हो जाएगा। तो $1,62,000 की स्टेकिंग हो चुकी है, 0.73% की स्टेकिंग हो चुकी है। और ये कॉन्टैक्ट एड्रेस है, यहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ चीजें देखने की है जो मैं दिखा दे रहा हूँ। एडवांस फिल्टर पे आपको, जी एडवांस फिल्टर पे यहाँ पर आप पाएंगे तो स्टेक रेफरल टोटल क्वांटिटी जो है 814 लोगों की स्टेकिंग यहाँ पर हो चुकी है। कितने कितने बैलों की, तो अभी यहाँ पर देखिए $5,378 का स्टेकिंग जो है अंसारी जी ने किया है। और इनके जस्ट पहले मनोज यादव जी हैं, जिनका नाम आप लोग जानते होंगे, मनोज यादव करके हैं आजमगढ़ से। तो उन्होंने भी अपना $5,043 का स्टेकिंग यहाँ कर रखा है। यानी कि लोग बैंक का क्वालिफाई कर रहे हैं, और एक दिन में 2 लोगों ने किया, अभी 20 दिन बाकी है। और बाकी इसके पहले भी लोगों ने बैंक का क्वालिफाई किया, और बैंक का क्वालिफाई करने का और भी क्राइटेरिया आ चुका है। आप डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करके भी 1,000 का 6 स्पॉन्सर करके बैंक का क्वालिफाई कर सकते हैं। और जिसको आप स्पॉन्सर करेंगे उसके लिए 5% का एक्स्ट्रा स्टेकिंग का अमाउंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से सर चीजें हैं। यहाँ पर देखी जा सकती है कितना स्टेक हो चुका, 814 हो चुका है। और यहाँ पर हम लोग का टारगेट चल रहा है 1,000 स्टेकिंग जिस दिन हो जाएगा उस दिन एक आंकड़ा माना जाता है कि 1,000 का 10%, 100 गुणे 100 करेंगे तो लगभग 10,000 की स्टेकिंग डेली होने लगेगी। तो 10,000 की स्टेकिंग डेली होने के बाद 5% के आसपास का डेली आपको प्रॉफिट फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, यानी अप ट्रेंड में आपको एमआईटी मिलेगा। तो 2 कंडीशन पे काम करना। पहला कंडीशन, या तो 100 लोग डेली स्टेकिंग में शामिल होने लगे, या फिर 10,000 डेली पर हमको पहुंचना है। और जो कि पीछे कुछ दिनों में लगभग 3,000-4,000 का रेशियो था। आज का डेट में 5,000 का बढ़ने से, ये 5,000 को हम लोग काउंट नहीं करते क्योंकि रैंडमली है, फिर भी अगर 5,000 का एक आता है फिर और बाकी का फुटकर का आता है, तो ये सब मिला के अभी हम लोग 6,000 के आसपास हैं। 10,000 तक पहुंचने पर आपको 4 से 5%, 6% का डेली प्रॉफिट देखने को एमआईटी में मिलेगा। तो डेली ग्रोथ देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा अभी आप टीम से भी जा सकते हैं। टीम जिसको शामिल करेंगे उसको भी बेनिफिट है, पहला। दूसरा ये है कि रेफरल इनकम आपकी यहाँ पर ग्रो कर गई है, बढ़ गई है। रेफरल इनकम आप 10% डायरेक्ट, क्योंकि वो जो एग्जाम्पल था कि आप 1,000 कमा के या $10,000 कमाने के लिए कितना बिजनेस करना होगा, तो वो एग्जाम्पल सेट नहीं बैठ रहा था। 10,000 आप कमाना चाहते हैं तो $1,00,000 का बिजनेस करिए, 10% आपका, और वो 1,00,000 आप 10,000 बचा लीजिए, स्टेक कर दीजिए, और बाकी वो 10,000 ही आपका 1,00,000 में कन्वर्ट हो जाएगा मात्र 10 टाइम एमआईटी जाने तक। तो बस बिल्कुल सर प्लानिंग पे काम चल रहा है, और वो आपको धीरे धीरे दिख भी रहा है कि लोग स्टेक कर रहे हैं। और 2 तरीके से, पहले लोगों के पास एमआईटी ऑलरेडी है
तो वो भी मिला के स्टेक हो रहा है। अभी जो रेशियो चल रहा है वो 80% होल्ड स्टेकिंग हो रही है, मतलब जो लोगों के पास है वो स्टेक हो रहा है, 20% बाई होके स्टेक हो रहा है। लेकिन ये मंथ के लास्ट में जाते जाते 50% रेशियो आ जाएगा, 50% लोग बाई हो करके स्टेक करेंगे और 50% होल्ड स्टेक करेंगे। तो इस मंथ के लास्ट में भी प्रॉफिट आपको काफी ज्यादा फ्लक्चुएट देखने को मिलेगा। तो ये रहा सर। बाकी मैं जाते जाते आपको क्रिप्टो मार्केट भी थोड़ा दिखा दूं कि देखिए जो भी बातें चल रही हैं बुलरन की, जो भी बातें चल रही है क्रिप्टो मार्केट की, तो वो क्या चल रहा है, ये चर्चा पिछले 2 साल से हो रही थी, बुलरन बुलरन बुलरन। और एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बिटकॉइन बढ़ रहा है, इथेरियम बढ़ रहा है और XRP सोलाना सब बढ़ रहा है, लेकिन MIT के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं आ रहा। तो उसके पीछे का जो बेसिक रीजन है कि MIT तो बढ़ेगा स्टेकिंग की वजह से, और यदि मार्केट का फर्क MIT के ऊपर पड़ेगा तो BNB की वजह से पड़ेगा। तो BNB अभी जब तक नहीं बढ़ रहा है, ये अपनी किस्मत है, इसको लोग दूसरे तरीके से ले रहे हैं, बढ़ नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी BNB नहीं बढ़ रहा है तो ये अपनी किस्मत अच्छी है कि हम स्टेकिंग करके हम अपनी कम्युनिटी से इसको जितना ज्यादा बढ़ा ले जाएंगे, उसके बाद BNB तो जब बढ़ेगा तो उतने परसेंट का उस ग्रोथ के ऊपर ग्रोथ मिलेगा, जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी सपोज करें कि MIT को हम लोग अपनी कम्युनिटी के माध्यम से 10 टाइम लेके चले गए, 10 टाइम 10 गुना लेके चले गए, और यहाँ से BNB डबल हो गया। तो BNB डबल हो गया तो यहाँ पर यानी कि इंटू 10 इंटू 2 BNB डबल हो गया, तो 200% यानी कि टोटल आ जाएगा 20 गुने का प्रॉफिट। 10 गुना तो हम लोग अपने वर्किंग से ले गए, लेकिन BNB डबल होने से ये सीधा 20 गुना हो जाएगा। यानी कि 100% BNB अगर ग्रो कर गया तो 100% MIT जो 10 गुना गया ना, वहां से 100% यानी कि 20 गुना हो जाएगा। तो अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि अभी BNB ना ग्रो करे, क्योंकि अभी MIT ग्रो कर रहा है, MIT को ग्रो कराया जा रहा है। BNB के ग्रो करने से पहले MIT जितना ग्रो कर जाएगा उतना BNB इसमें ईंधन का के रूप में काम करेगा। तो ये रीजन है मेनली। जो लोग बार बार पूछते भी हैं कि मार्केट तो बढ़ रहा है, लेकिन मार्केट का MIT के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मार्केट का MIT के ऊपर फर्क पड़ेगा सीधा BNB से। और ये भी कहीं न कहीं आज के लिए लोगों को थोड़ा मोटिवेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में लोगों के प्रॉफिट का पार्ट यही बनेगा। आज थोड़ा सा बढ़ने से आप मोटिवेट हो जाएंगे, BNB बढ़ेगा और MIT भी बढ़ जाएगा, लेकिन हमको फिर जितना जोर हम लगाएंगे फिर उतना ही बढ़ेगा। तो अभी क्या है कि जितना जोर लगा के हम बढ़ा देंगे वो हमारा जोर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज को, मेरी बातों को आपको मानना है। तो आप देखिए कि जितना परसेंट BNB ग्रो करता है उतना ही परसेंट MIT, ZX, VGBT सब ग्रो कर जाते हैं। तो ये यानी कि जहां पर है वहां से उतने परसेंट का फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो यदि आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले तो BNB के बढ़ने से पहले हम लोग को स्टेकिंग प्रोग्राम के माध्यम से MIT को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करा देना है, जिसकी वजह से BNB जब बढ़ना शुरू करेगा तो उसका लाभ मिलेगा। तो ये सर मार्केट रहा, और बुल सीजन स्टार्ट है जिसको मिनी बुल बोलते हैं, मिनी बुल सीजन। इसके बाद बिग बुल सीजन आएगा। तो मिनी बुल सीजन में हम लोगों को ATS टच कर जाना है, बिटकॉइन की हाल्विंग के पहले ATS टच कर जाना है। इसके लिए काम चल रहा है, इसके लिए वर्किंग चल रही है, इसके लिए और नए नए ऑफर आ रहे हैं। और वो सारे नए ऑफर सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टिकिंग करके MIT को जो मार्केट की सप्लाई है उसको कम कर पाए, और सप्लाई जैसे जैसे कम होगी सेलिंग प्रेशर कम होगा और इसका प्राइस ऊपर जाने में आसान होगा। तो ये है सर। बाकी अंसारी जी ने आज किया है, मनोज जी ने किया है, 2 लोगों ने किया है 5-5 हजार से अपना क्वालिफाई और बैंकॉक ट्रिप। तो अभी तो ये शुरुआत है। अभी आजकल में रेफरल का भी ऑफर आया है। तो जी अंसारी जी कुछ कहना है आपको? जी सर नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। मेरे टीम से सर आज 2 अचीवमेंट हुआ है। अच्छा, आपके टीम से 2 का कांग्रेचुलेशन सर, बधाई हो। 20 का सर मैंने लिया है, तो 20 तो कल हो ही जाएगा। 20 करना है, उसी काम हो रहा है। हाँ, आपने 20 का टारगेट लिया, सही कर रहे हैं। तो 20 में आपने आपकी 2 लोगों का हो गया अभी तक। 3-4 लोगों का हुआ है और 4 हो जाएगा। आज 2 लोग 16 बच रहा है, वो हो जाएगा भी जो है। बस कल परसों से और भी रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा।
काम बहुत अच्छे पैमाने पर हो रहा है सर, और बढ़िया तरीके से हो रहा है सिस्टमेटिक ढंग से, क्योंकि प्लान कैलकुलेशन में है और लोगों को अब समझ में आ रहा है इसका पावर। जी हाँ, थोड़ा और एक पॉइंट जो नहीं समझ आ रहा था, वो पॉइंट पे सब लोगों का जो कंप्लेन था, दबा दबा सा कंप्लेन था, दबा दबा सा, तो आज ही वर्क हो गया है। और अभी जब आप डायरेक्ट करेंगे तो 10% आपको मिलेगा। ये सर आपने एक्स्ट्रा, ये तो आपने एक्स्ट्रा पावर डाल दिया है, जैसे वो आपने जबरदस्त जान डाल दी इसमें। जी जी। और हाँ, ये तो मतलब कि ये बिजनेस प्रमोट होने में ज्यादा सपोर्टेबल है, ये अच्छा, इससे रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। हाँ, वो एक प्रेजेंटेशन में ही 10% आप एवरेज प्रॉफिट जो बनता था ना, वो दिखाने में 10% तो बोला जाता था, लेकिन वो मजा नहीं आता था। तो वो 10% अब मजा आएगा। आपने अगर $10,000 का भी बिजनेस कर लिया तो उसका 10% 1,000 आपकी इनकम हो गई। वो 1,000 को आपने स्टेक कर दिया 5 साल के लिए, तो ये 5 साल में अगर 10 गुना भी गया तो 10,000, और 100 गुना गया तो 1,00,000। वो थोड़ा सा वहाँ पे एक लैग था, एक कमी थी, उस कमी को फुलफिल किया गया। नहीं सर, स्टेक में जैसा है नहीं कि हर मौसम का मजा स्टेक रिवार्ड में है। आप जैसे उसमें स्टेक कर लिए तो हर मौसम का मजा लेते हुए आप इनकम कमाते चलिए। नहीं तो जैसे होता नहीं, हम लोग का हमारा वैलेट ज्यादा कॉइन नहीं था, फिर भी $2.5 लाख गया था, 2.5 करोड़ रुपए, और बस यही था कि एक हीरो और किल करेगा, एक हीरो और किल करेगा, तो इसी लालच में नहीं बेचा गया। और नहीं बेचने का एक कारण ये था कि स्टार्टिंग में जब मूवमेंट आया था तो मैंने $3,000 कैपिटल मारा, और वो $3,000 जब 88 पे गया था तो वो दिख रहा था जो है $3,00,000। वो 3,000 जो मैंने ऑलरेडी पहले विड्रॉ कर दिया था, वो 88 पे जाके 3,00,000 दिख रहा था। तो ये वो सारा 3,000 अगर ना निकाले होते तो आज हमारे पास $5,00,000 होता, और 5,00,000 बनाने के चक्कर में फिर से हम बैक टू पवेलियन हो गए। लेकिन इस बार सर खतरनाक पैसा बनेगा, खतरनाक। देखिए, ये जो स्टोरी है, इसी टाइप की स्टोरी क्रिएट होती है क्रिप्टो में। मैंने बेच दिया, अगर नहीं बेचा होता तो मैं नहीं बेच पाया, अगर बेच दिया होता तो ये जो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, ये क्रिप्टो में 99.9% लोगों के साथ होती है। लोग हमेशा क्रिप्टो में आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि हमने अगर नहीं बेचा होता तो, और या दूसरा, हम अगर बेच दिए होते तो ये जो पछतावा है ना, ये पछतावा स्टेकिंग से दूर हो जाएगा। क्योंकि स्टेकिंग में क्या है कि आपको जो स्टेक रिवार्ड मिल रहा है ना, उसको आप बेच देते हैं, आप बोलते हैं कि हमने बेच दिया, फिर भी हम मार्केट में बने हैं। तो ये वाला नहीं होता है कि हम बेच नहीं पाए, अरे कोई बात नहीं, हमने वो टाइम पे बेचा, फिर भी हमारा बढ़ा, हम क्योंकि मार्केट में है। तो स्टेकिंग से वो प्रॉब्लम दूर होती है, जो आपका वो काश है ना, वो काश स्टेकिंग से खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप मार्केट में हर टाइम रहेंगे, जब डाउन होगा ना तो भी मार्केट में रहेंगे, और जब अप होगा तो भी मार्केट में रहेंगे। तो जब डाउन होगा ना तो वो टाइम पे आप नहीं बेचेंगे, तो वो टाइम पे आप और भी बनाएंगे। जब अप होगा तो आप उसका इंतजार करके बेचेंगे। तो यहाँ पर समझने वाली सिर्फ बात है कि क्वांटिटी आपको मिल रही है, वैल्यू नहीं मिल रही है। वैल्यू मिलेगी तो अलग मैटर। क्वांटिटी में क्या है कि आपकी क्वांटिटी सिर्फ बढ़ती रहे। आपको सही ग्रोथ का इंतजार, सही ग्रोथ जिस दिन हुआ वही क्वांटिटी आपकी मल्टीपल रिटर्न दे देगी। एग्जैक्टली सर, हमको तो दोनों अनुभव है ना इसमें। जब जिस वक्त लूना मर रहा था, उसमें बहुत सारे लोग खत्म हो गए, बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए, लेकिन मरते हुए लूना से मैंने 10,000 लगा करके 7.5 लाख प्रॉफिट निकाला था एक दिन। तो इसका मतलब आप रिस्क लेते हैं। मैं बहुत हाईली रिस्की आदमी हूँ सर, आपको पता होगा। नहीं, रिस्क ना लेना जीवन का सबसे बड़ा रिस्क है जी। और शायद मैं आज जिस भी मकाम पे पहुंचा हूँ, ये रिस्क लेने की वजह से ही पहुंचा हूँ, क्योंकि मेरे साथ मतलब बहुत सारी चीजें हुई है। बस ये है कि अब उसको अगर मैं पकड़ के चलता तो आज मैं वहीं होता जहाँ था। लेकिन वन सेकंड ट्राई, मतलब एक चांस और लेते हैं। तो उसी का नतीजा है कि आज एक ठीक ठाक
सिस्टम है, ठीक ठाक सब कुछ है भाई। वही ना, जैसे कल कल वीडियो में बोले 10 टाइम नहीं 100 टाइम हम लोग जो है क्या बोलते हैं उसको, बेस्ट 100 टाइम। वो 100 मैंने बोला था, उन्होंने बोला 10 टाइम, मैंने बोला 100 टाइम। आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। 100 टाइम। और जैसे आपके साथ मतलब 2017 से ही काम कर रहे हैं और 17 से अभी तक का सफर काफी बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही चैलेंजिंग रहा। और मैंने हर बार चैलेंज साथ में लिया है आपके, हर बार। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या मजा है जीने। मैंने अपने हिस्से का काम हमेशा किया है, हमेशा प्रूव किया है कि जी मैं अपने स्थान पे हूँ, मैं अपना पकड़ के खड़ा हूँ। मेरी तरफ ध्यान मत दीजिए आप। तो इधर भी पकड़ खड़े हैं सर, इधर जो है मेरी तरफ से आपको कोई मतलब जैसे दिक्कत नहीं आएगी। इधर का चिंता छोड़िए, मेरी टीम एक्टिव है, मेरे लोग एक्टिव हैं, सारे लोग अब मूवमेंट में आ रहे हैं और काम अच्छा होगा। 20 लोग का टारगेट है, 20 लोग सर क्वालिफाई होंगे। हाँ बिल्कुल 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 सर। जो ये वाला शब्द है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। होंगे, हो जाएंगे वाला नहीं होंगे सर। वो अक्रेसिया वाला बीमारी नहीं है अपने पास। अक्रेसिया होने चाहिए, होने नहीं चाहिए, होना है, कर दे, अभी कर दे। ये नहीं अक्रेसिया, वो बोलते ना अक्रेसिया के मतलब जो होता है अक्रेसिया बीमारी की, यार ये चीज अच्छी, इसको करना चाहिए। जहाँ चाहिए आ गया, वो समझिए वो अक्रेसिया पीड़ित है। आधा मन हो जाता है, मतलब पहले ही आप आधा ही फेल हो जाते हैं, 50% फेल हो जाते हैं। जी कर दे, अभी करना है तो करना है, 20 करना है तो करना है, एनी हाउ कंडीशन। और जब मैं 20 का टारगेट लिया हूँ तो पावर लगाऊंगा तो 15 तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, 5 जो है उसको खींच तान के कर दिया जाएगा। 5 जो है वो जाते कर लेंगे ना। जी हो जाएगा सर, उसमें कोई इशू नहीं है। मेरी तरफ से 20 जी बिल्कुल हो जाएगा। देखिए मान लेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठान लेंगे तो हो जाएगा। और आप ठान लिया तो कर रहे हैं तो फिर हो। 20 का मतलब $1 लाख। ये तो 20 का $1 लाख हुआ, बाकी और भी मान के चलिए। टोटल अभी मैंने दिसंबर में, देखिए हर पहलू पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। दिसंबर में टारगेट अगर $2 लाख का होता है तो भी 4 महीने बाद MIT का ATS देखने को मिल जाएगा। ये कैलकुलेशन हर एक लेवल ले रहा हूँ, मतलब बताया The voice code from Moscow, Mississippi.